ओके तो कल हम देखे थे इससे पहले वीडियोस में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एक पाना है तो एक डिग्री फ्रीडम पाने के लिए ये कंडीशंस हमें था। तो अगर नंबर ऑफ लिंक कुछ भी दिया जाए तो उसका नंबर ऑफ ज्वाइन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ पेयर कितना होना चाहिए, जब मेरा हायर पेयर 0 कंसीडर करते तब। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 पे तीनों पॉइंट को हम देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ये चीज़ को समझ जाते हैं क्या बोलने वाले हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं पहले। n इज इक्वल टू 6, ओके। n नंबर ऑफ 6 एक मेरा नंबर ऑफ लिंक हुआ। तो अब हम ज्वाइन कितना लेंगे, ज्वाइन का एक फॉर्मूला पुट किए, ये जो फॉर्मूला किसके लिए, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। याद रखना है कि पहले से एज्यूम कर लिए कि डिग्री फ्रीडम 1 है। तो नंबर ऑफ पेयर जो होगा वो मेरे साथ निकलेगा, ओके। मतलब यहाँ पे 7 निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मतलब n इक्वल टू 6, n z इक्वल टू 7, तो हम एक अपने आप से एक हम पेयर बनाते हैं। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 तो 6 नंबर का लिंक लिए, लेकिन जो यहाँ पे जॉइंट है, जो पेयर है वो भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सब का सब क्या चाहिए, बाइनरी लिंक है। गौर करना बात है, इसमें सब का सब बाइनरी लिंक है। तो बाइनरी लिंक का यूज करके नंबर ऑफ लिंक 6 का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और कैलकुलेशन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, तो इस फॉर्मूले से निकाल के चेक करते हैं तो हमको 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि 3 आने के लिए ये मेरा मैकेनिज्म सही है। लेकिन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पाने के लिए सब का सब बाइनरी लिंक का इस्तेमाल किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तब हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये सारा मॉडिफिकेशंस है। तुम्हारे एसएससी जेई में या कंपटीशन में क्वेश्चन इससे डायरेक्ट मॉडिफिकेशन आने का चांस नहीं है। लेकिन हाँ, जेयूटी में या तुम्हारा जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें तुमसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। मे भी चांस आजकल हो सकता है कि आज का एग्जाम में जो कंपटीशन लेवल भाग रहा तो हो सकता है कि इस जगह 5-6 डायग्राम दे दे, पूछेगा कि इसमें कौन सा इसका सही हो सकता है, कंडीशन अगर ये दिया रहेगा तो हम 3 चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। ये 3 पॉइंट तुम्हारा कॉम्पिटिशन्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही काम का चीज़ है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काम दे सकता है। पहला पॉइंट है कि अगर देखो अब यहाँ पे 6 है तो एक तुम्हारा ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सिस। तो अगर कह रहा है कि अगर एक एक्सिस ज्वाइंट तुम्हें चाहिए तो हम 2 टर्नरी लिंक का इस्तेमाल करेंगे, मतलब लिंक में बदलाव करेंगे, ओके। और लिंक क्या करेंगे कि अगर हमको एक, जैसे यहाँ पे 6 7 तो एक एक्स्ट्रा भाग रहा है तो हम यहाँ पे 2 टर्नरी लिंक का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर 2 टर्नरी लिंक नहीं पॉसिबल हो पा रहा, मतलब बनाने में नहीं बन पा रहा, तो उसके जगह पे एक क्वार्टरनरी लिंक भी बना सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन का मतलब ये कि जब तुम डिजाइन करने बैठोगे, जब तुम कोई मशीन कंपोनेंट बनाने बैठोगे, उस समय अगर टर्नरी लिंक बनाने में दिक्कत हो रहा है, स्पेस नहीं है, तो उस समय हम उसके जगह पे 1 क्वार्टरनरी लिंक को भी डिजाइन करके हम बना सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर 2 एक्सिस ज्वाइंट मुझे मिले, मतलब यहाँ पे तो 6 का एक एक्स्ट्रा भाग रहा है, तो अगर जैसे 2 भाग जाए, फॉर एग्जांपल तुम लोग अपना घर में बना सकते हैं n इक्वल टू 8, तो तुमको मिलेगा z इक्वल टू 10। एक एग्जांपल लिए हुए हैं, इसको तुम घर में प्रैक्टिस करोगे तब अगर 2 एक्सिस ज्वाइंट तुम्हें मिल जाए, 8 का 2 भाग रहा है, तो उस समय 4 टर्न जस्ट लगेगा, 2 का 4, ये 2 का 4, 2 टर्नरी लिंक हमें चाहिए। और अगर 4 टर्नरी लिंक नहीं है तो उसके जगह पे 2 क्वार्टरनरी लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि 2 टर्नरी लिंक से एक क्वार्टरनरी लिंक हमारा बन जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखा हो कि टर्नरी या क्वार्टरनरी लिंक है तुम्हारे पास 5-6 जितना भी तुम्हारा लिंक दिया हो, उस सब को हम रिड्यूस करके एक डबल ज्वाइंट को भी बना सकते हैं। तो डबल ज्वाइंट अगर दे, एक टर्नरी लिंक को रिमूव कर दो या एक क्वार्टरनरी लिंक को रिमूव करके हम उसके जगह पर डबल ज्वाइंट बैठा देंगे, तब भी मेरा ये चीज़ कंडीशन को फुलफिल कर देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर ये कंडीशन दी तो कि तो मेरा फेल हो गया, तो बाइनरी लिंक तो कभी नहीं होगा, तो बाइनरी लिंक से मेरे पॉसिबिलिटी नहीं है। तब हम क्या करते हैं, बाइनरी लिंक को हटा के हम कुछ नया लिंक देते हैं, जैसे कि टर्नरी लिंक, क्वार्टरनरी लिंक या डबल ज्वाइंट हम बनाते हैं। उसी का एक एग्जांपल लिए हुए है। तो ये तो मेरा पॉसिबल नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे 1 कभी नहीं मिलेगा। इस केस में जब भी मिलेगा तो 3 मिलेगा। तो 1 पाने के लिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो 6 में से एक साथ बढ़ के एक, तो एक एक्सिस ज्वाइंट मिल रहा है तो हम 2 टर्नरी लिंक इस्तेमाल किए। देखो यहाँ पे हम क्या 2 टर्नरी लिंक इस्तेमाल किए। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, माने यहाँ पे एक ही 2 टर्नरी लिंक हो गया, तो टोटल 6 लिंक हो गया, जिसमें से 2 टर्नरी है और 4 बाइनरी हुआ।
अब ज्वाइंट काउंट करते हैं, तो 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 4 5 6 और एक 7 ज्वाइंट, तो हो गया ना 6 7। तो यहाँ पे तुमको 6 और 7 का कंडीशंस आ गया। इसके जगह पे हम इसको इस तरह से भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। देखो सेम चीज़ है, बस ये जो लिंक है उठा कर हम इधर कर दिए। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लिंक हो गया। ज्वाइंट काउंट करते हैं 1 ज्वाइंट, 2 3 4 5 6 7। तो ये भी तुम्हारा एक तरह का नया मॉडिफिकेशन हो गया। इसको देखें, हमने क्या कहा था कि अगर मेरे पास एक टर्नरी लिंक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक टर्नरी या एक क्वार्टरी को हटा के भी हम डबल ज्वाइंट का फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो देखो इसमें क्या कि इसमें 2 टर्नरी को एक टर्नरी को हटा दिए और उसके जगह पे देखो यहाँ पर डबल ज्वाइंट पुट कर दिए। तो लिंक काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लिंक हो गए। लिंक तो 6 हो गया। अब ज्वाइंट काउंट करते हैं, तो ज्वाइंट 1 ज्वाइंट, ज्वाइंट 1, ज्वाइंट 2, ज्वाइंट 3, ज्वाइंट 4, ये ज्वाइंट 5। अब देखो यहाँ पे ज्वाइंट तुम 6 नहीं बोल सकते, क्यों? देखो इस जगह पे 3 ठो लिंक है, 5 6 और 3, मतलब 6 5 6 और 3, ये 3 ठो लिंक है। तो जब 3 लिंक यहाँ पे होता है तो कितना का बनता है ज्वाइंट है? याद करोगे, इसको बोलते हैं टर्नरी ज्वाइंट। और टर्नरी ज्वाइंट किसके होता है इक्विवेलेंट? तो 2 ठो बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 ठो बाइनरी ज्वाइंट होता है, इसी को बोलते हैं डबल ज्वाइंट। मतलब जहां 3 लिंक मिलकर डबल ज्वाइंट बनता है उसको बोलते हैं बाइनरी। यहाँ पे तुमको हो गया टर्नरी लिंक, या कह सकते हो तुमको यहाँ पे 2 ठो इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी ज्वाइंट के, तो उसी को बोलते हैं डबल ज्वाइंट। तो हो गया तुम्हारे यहाँ पे भी 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ पे 2 ठो हो गया, तो 7 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 ठो टर्नरी लिंक दिया हुआ है, 2 टर्नरी लिंक की जगह पे एक क्वार्टरनरी लिंक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाए हैं लिंक इन करते 1 2 3 4 5 6 तो लिंक हो गए। ज्वाइंट काउंट करते हैं 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 4 5 6 7, तो हो गया तुम्हारा 7। तो ये तुम्हारा हो गया ज्वाइंट। और इसका जस्ट अच्छा एग्जांपल है ड्राफ्टर। तुम जो ईडी बनाते हो, जो ड्राइंग, एक तरह ड्राफ्टर मशीन होता है, तो ड्राफ्टर का भी शेप ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना, लगभग, लेकिन ड्राफ्टर जैसा ही तुमको ये दिखाई देता है। तो ये भी तुम्हारा मैकेनिज्म, सब का सब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, सब का सब तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 देगा, बस याद करना है, यही इसको याद रखना है। तो हो सकता है तुमको एक कंडीशन देख के 4-5 तस्वीर दे देगा, बोले कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा पॉसिबल है मैकेनिज्म में। तो इसी तरह का बस यहाँ पे इसी तरह का एग्जाम्पल तुम लोग घर में जाकर तुम लोग अपने से n = 8 और z = 10 इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो कि तुम्हारा किस तरह का बना सकते हो। ये मैकेनिज्म है, अपने से सोचो, मैकेनिज्म को, लिंक को तोड़ो, टर्नरी को तोड़ो, क्वार्टरनरी में कन्वर्ट करो, करके देखो किस तरह का तुम्हारा मैकेनिज्म बन सकता है। बस सिंपल है कि लिंक काउंट करना, वही जो लिंक 8 होगा और ज्वाइंट तुम्हारा 10 होना चाहिए, बस। अगर ऐसा हो जाता है तुम्हारा वो मैकेनिज्म करेक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो था आज के लिए, बस एक चीज़ और तुमको हम भी डिस्कस कर देते हैं, उस चीज़ को भी। ओके, अब कोई कंडीशन तुमसे पूछ देगा, फॉर एग्जांपल अलग कुछ कंडीशन है, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-1 2p j। कंडीशन ये कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे 1 लेना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेना है, तो बताओ हायर पेयर कितना होना चाहिए। अब हायर पेयर कितना होना चाहिए? अगर ये कह रहा है कि मेरा जो j है ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, तो अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ज्वाइंट का फॉर्मूला क्या होता है? j = 3n-4/2। ये कंडीशन है, उतना सा पेयर जो पेयर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है। तो अब इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? 1 = 3-1 2, मतलब यहाँ पे वही में j नहीं होगा, इसको हम लोग सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, j-h। तो ये हो गया 3-4/2 हायर पे h। जस्ट सॉल्व करते इसको हम लोग हैं, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 3n + 4 - h = 1। तो देखते हैं क्या हमको आता है। तो
तो ये तुम्हारा कट गया यहाँ पे। तो देखो क्या मिलता है यहाँ पे 1 माइनस एच, तो एच इक्वल टू 0। मतलब हाइयर पेयर तुम्हारा 0 होगा, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पाने के लिए हाइयर पेयर तुम्हारा 0, कोई हाइयर पेयर की जरूरत नहीं है जब मुझे 1 डिग्री फ्रीडम चाहिए। लेकिन अगर कह देगा कि तुमको 2 डिग्री फ्रीडम चाहिए तो यहाँ पे जब 2 पुट कर दोगे तो सारा इक्वेशन सेम ही होगा, बस ये टर्म को जो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हैं। तो या इसी को लिख सकते हो, तो 1 माइनस एच, तो तुम्हारा समीकरण हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे नेगेटिव माइनस एच, यहाँ पे 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव एस एच एच, यहाँ पे -3h, अच्छा कोई इशू नहीं है। तो तुम्हारा एच मतलब 1, मतलब इस समय तुम्हारा हाइयर पेयर एक ठो मौजूद होना चाहिए। ओके, इसमें एक हाइयर पेयर तुम्हारा होना चाहिए, तब जाकर तुमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारा जो ज्वाइंट होना चाहिए एक ठो जो कि पहले से ही 1 डिग्री फ्रीडम दे रहा है, तो दूसरा पेयर तुम्हारा एक हाइयर पेयर उसमें डालना होगा, तब जाकर तुमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा कंडीशन था, ठीक है।